अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट जलालुद्दीन जी। आज हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक ये है कि हमारा वो क्लाइंट जो बैरिया टाउन कराची के अंदर रेजिडेंशियल या प्रॉपर्टी ख़रीद के इन्वेस्ट कर लिया और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उसकी प्रॉपर्टी लॉस में चली गई है, तो उसके हवाले से आज हमने इनवाइट किया है हमारे प्यारे भाई शोएब को। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम सलाम जलाल भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब भाई, हमें ये बताएं कि हमारा वो क्लाइंट जो बैरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्ट कर ली लेकिन उसको प्रॉफिट हासिल नहीं हुआ, आप हमें ये बता दें कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट कर लें। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन ठीक है जलाल भाई। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके जो कस्टमर जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है जी। कुछ कस्टमर ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन उनका जो है जो चीज़ें हैं कुछ जी अभी तक प्रोजेक्ट डिले हुए हैं या मार्केट थोड़ी सी स्लो हुई है। जी जी। मार्केट के ऊपर डिपेंड, जिन्होंने आज से 6 मंथ या 8 मंथ पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की जी और अभी तक उनको प्रॉफिट के बजाय लॉस में उनकी प्रॉपर्टी चली गई है, तकरीबन 8 से 10 लाख जैसे लॉस में चली गई, इतनी लॉस में चली गई। अभी हमारे कस्टमर वही कहते हैं कि यार हमने इन्वेस्टमेंट तो कर ली, लेकिन एंड यूज़र है वो भी यही कहता है कि यार मैं अभी आगे अगर मैं सेल करना चाहूँ, फिर बाद में अगर मैं अपना घर बनाना चाहूँ, तो वो भी यही कहता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट अपने लिए घर प्लॉट तो ख़रीदा था लेकिन वो लॉस में चला गया, अभी क्या कर सकता हूँ मैं, क्या अपना लॉस कवर कर सकता हूँ जी। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम एडजस्टमेंट करवा लें? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इसके लिए हम अपने कस्टमर्स को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, यानी ऑफिस या शॉप्स या अपार्टमेंट, जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है बैरिया के, या उसके अलावा प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है बिल्डर्स के, उसके अंदर अपार्टमेंट पे हम उनको कर रहे हैं अप्रिशिएट कि वो आएँ। अपनी जो प्रॉपर्टी है उनकी, अगर उनकी प्रॉपर्टी बैरिया की मार्केट में वैल्यू रखती है 60 लाख की, तो हम उसकी जो प्रॉपर्टी 65 लाख में हम एडजस्ट करेंगे। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि जो उनको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जिसके अंदर एक तो उनकी प्रॉपर्टी हम मर्ज करवाएंगे, मर्ज करवाने के बाद उसको डिस्काउंट भी लेके देंगे। अच्छा, ये कुछ बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है? ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है DX बिल्डर के प्रोजेक्ट जी। इसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट आप मैं बता दूँ पैरागॉन बिल्डर जी। जो पैरागॉन बिल्डर वैसे भी किसी तारीफ का मोहताज नहीं है जी। इसके अलावा DX है, वो भी अपने प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। पैरागॉन जो बिल्डर है वो बैरिया की जो डेवलपमेंट है तकरीबन 70% पैरागॉन बिल्डर ने की है। थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो है हमारा PM लिबर्टी के नाम से प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। इसके अलावा भी हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम मर्जिंग करवा सकते हैं अपनी जो रेडी प्रॉपर्टी है। अच्छा शोएब भाई, ये भी बताएं कि हमें अगर हमने उसमें एडजस्टमेंट तो करवा ली, उसमें ऐसी कौन सी खासियत है जो कि हमें उसमें अच्छा प्रॉफिट भी हासिल हो? मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप मर्जिंग करवाते हैं लेकिन आपको बिल्डर ये क्रेडिबिलिटी नहीं देता कि ये अपने ऊपर सर के ऊपर वो ये चीज़ नहीं लेता कि वो आपकी चीज़ को रेंट आउट भी करेगा। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक ऐसा बिल्डर भी है, यानी कैपिटल मूवर्स के नाम से बिल्डर है। अच्छा जी। अच्छा, कैपिटल बिल्डर्स के नाम से जो बैरिया टाउन के अंदर बना रहे हैं, हाँ, उसके अंदर भी एक वो भी मैंने आपको सॉरी बताना भूल गया, वो भी बिल्डर है जिसके अंदर अपनी हम एडजस्टमेंट करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ DX जो बिल्डर है, इसके अलावा पैरागॉन भी मैंने आपको बताया। पैरागॉन जो बिल्डर है वो आपको रेंटल इनकम नहीं एंजॉय करने का मौका दे रहा है। अच्छा, अगर आप फुल वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको चीज़ मिलेगी। अच्छा, अगर हम DX बिल्डर की बात करते हैं वो उधर आपको रेंटल इनकम एंजॉय कर, अगर आप वन शॉट यानी फुली पेमेंट अभी करते हैं, अभी एक तो आपको ये हो जाएगा कि अगर आप अपनी कोई चीज़ देते हैं, विलास ही आप एक तरह का कर ले, 2 करोड़ का आप विलास लेते हैं प्रिसन 10A के अंदर, 2 करोड़ 10 या 2 करोड़ का,
उसको आप ब्रांड न्यू जो विलाज होता है उसको जब रेंट आउट करते हैं तो उसकी एक अलग से वैल्यू होती है। जो रेंट होता है तकरीबन 60,000 55,000, जब वो तकरीबन 6 से तकरीबन या आफ्टर 12 मंथ जो यूज़ हो जाता है उसके बाद आपको पता होगा उसकी जो रेंटल वैल्यू होती है वो तकरीबन 45,000 से तकरीबन 50,000 तक वो होता है। जी जी। इसी तरह ही कमर्शियल प्रॉपर्टी या आप अपार्टमेंट में देखना इसी तरह ही होता है। तो ये आपको एक अच्छा रेंटल इनकम एंजॉय करने का मौका है, क्योंकि बिल्डर भी फुली जो कि एक अच्छी जो अपना बैरिया के अंदर काम कर रहा है वो आपको रेंटल इनकम एंजॉय करने का मौका दे रहा है, जिसने एंड यूज़र जो कि बैरिया के अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी वो कह रहे हैं कि हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जिधर से हमें रेंटल इनकम आता रहे और हमारा घर के जो अखराजात हैं वो चलते रहे। अच्छा जी। इधर आप अगर फुली पेमेंट अभी से करते हैं आपको तकरीबन 6% सालाना रेंटल इनकम एंजॉय करने का मौका मिलता है। आप रेंटल इनकम एंजॉय करते हैं वैसे DX के बिल्डर में। अगर हम वन शॉट पे पेमेंट देते हैं तो उस पर उसी पे बात कर रहा हूँ जो DX के है। अच्छा। और उसके साथ आपको डिस्काउंट का भी मौका मिल जाता है। अच्छा, ये कुछ दिन पहले सुनने में आया है कि LTC के नाम से जो कि वो भी मैं आपको बता, कैपिटल जो मूवर्स बिल्डर मैंने आपको बताया उनका ये प्रोजेक्ट है। एक कैपिटल मूवर्स के नाम से प्रोजेक्ट है प्रेजेंट 11A के कमर्शियल में अली ब्लॉक को फेस करता होगा। उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम्स हैं, ऊपर अपार्टमेंट है। अगर उसके अंदर आप अपनी रेडी प्रॉपर्टी अगर आप कहते हैं कि 2 साल बाद मैंने घर बनाना है जी, और वो कहता है कि यार मैं उसको 2 बेड अपार्टमेंट या 3 बेड अपार्टमेंट में उसे अपने 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो है वो एडजस्ट करवाता हूँ तो 2 बेड अपार्टमेंट, उसके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप देखें आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर चले जाएं, आपका जो 125 स्क्वायर यार्ड का वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है अभी की जी। अगर वो उसको अपने तकरीबन 60 लाख का प्लॉट है उसके ऊपर 40 लाख रुपए तकरीबन और ऊपर जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करता है तो उसको 2 बेड अपार्टमेंट तकरीबन 1050 स्क्वायर फीट का उसको मिल जाता है। बहुत अच्छी ऑप्शन है। और सेकंड ये इनका LTC के नाम से प्रोजेक्ट था, लिबर्टी ट्रेड सेंटर। अच्छा, लिबर्टी ट्रेड सेंटर। उसके अंदर अगर आप फुली पेमेंट करते हैं वन शॉट जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसके अंदर आपको 12% जो कि बैरिया टाउन कराची के अंदर अभी तक आपको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिला। मतलब 20% हमें रेंटल सालाना रेंटल इनकम मिलेगी। लेकिन उसकी ये एक है कि वो बिल्डर जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जैसे एक प्ले लैंडमार्क की तरह। अच्छा शोएब भाई, मैं प्रोजेक्ट को बनाने जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि ये हमने वन शॉट पेमेंट पे अपना शॉप या अपार्टमेंट ले लिया तो इसमें हमें जबकि हमारी एग्री हो गई वहाँ तब से ही हमारा जो कि रेंटल इनकम मिलना शुरू हो जाएगा या सालाना बाद मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा था कि अगर आप ये मैंने आपको बताया कि ये बिल्डर है, एक अच्छे बिल्डर है, हम अपनी आपको एक शॉर्टी देंगे, अपनी आपको शॉर्टी देंगे कि ये बिल्डर ये ऐसा बिल्डर है, इसने अपना जो एग्रीमेंट करेगा आपके साथ जी, वो आफ्टर 12 मंथ के बाद आपका रेंटल इनकम शुरू होगा। अच्छा। लेकिन ये एक लैंडमार्क की तरह मैंने आपको बताया प्रेजेंट 7 के लिबर्टी कमर्शियल प्रेजेंट प्लॉट नंबर 39 और 40 के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। तकरीबन 500 स्क्वायर यार्ड का दोनों प्लॉट 520 स्क्वायर यार्ड के दोनों प्लॉट बनते हैं। अच्छा। उसके ऊपर ग्राउंड +2 की बिल्डिंग बनने जा रही है। मेन मसला होता है अगर कोई भी कस्टमर लेता है वो कहता है कि रेंट आउट कैसे चीज़ होगी, ये बिल्डर अपने खुद अपनी क्रेडिबिलिटी उनको देगा। अच्छा। कि इसे मैं वो खुद रेंट आउट करेगा। अच्छा। और इसके ऊपर दूसरी बात होती है अगर कोई कस्टमर लेता है शॉप, वो कहता है यार इसकी मेंटेनेंस के ऊपर अगर हम चले जाएं तो इसके जो कि एक तो ग्राउंड पर सेकंड की बिल्डिंग है, उसके अलावा 3rd फ्लोर के ऊपर इसका जो है वो सोलर सिस्टम जो कि लगाएंगे। अच्छा। हाँ। लाइट के अलावा सोलर सिस्टम भी? हाँ, सोलर सिस्टम जिसके ऊपर आपकी जो लाइट्स है वो ऑलरेडी टोटली जो बिल्डिंग की लाइट्स होंगी। अच्छा। वो सोलर सिस्टम के ऊपर, बाकी अगर आपके AC वगैरह जो है वो लाइट्स के ऊपर आपको मेंटेनेंस बहुत ही कम होगी। अच्छा। और इसके अंदर आप रेंटल इनकम जो आफ्टर 12 मंथ के बाद वो आप इंजॉय करेंगे। अच्छा शोएब भाई, जैसे कि आपने बताया कि DX ने बैरिया टाउन कराची के अंदर धूम मचा के रखी हुई है कि DX के
कुछ प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट यहाँ पे बैरिया टाउन के अंदर बन रहे हैं, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए? मैं आपको बता देता हूँ, ये जो DX बिल्डर है, जी। इनका सबसे जो पहला प्रोजेक्ट था वो था UB एंड ट्रेड टावर के नाम से। मेन जना एवेन्यू के ऊपर प्रोजेक्ट था इसका, अंपायर बिजनेस सेंटर के बिल्कुल साथ। मेन गेट से जैसे हम एंटर होते हैं तकरीबन 21 नंबर प्लॉट है। अच्छा, मेन जना के ऊपर? मेन जना के ऊपर B साइड पे जी। उसका जो कंप्लीशन का काम चल रहा है, आफ्टर 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर उसको ये पोजीशन दे देंगे। माशाल्लाह। और उसके सेकंड प्रोजेक्ट था प्रिसन 10A के ओल्ड कमर्शियल में DX स्मार्ट अपार्टमेंट के नाम से। उसके बाद प्रिसन 8 के कमर्शियल में DX रेजिडेंसी के नाम से। इसके अलावा 11A के कमर्शियल में, जैसे मेन गेट 11A के जो मेन इंटरेस्ट है मरी पॉइंट, एक जिग जैग जो है उसके बिल्कुल कॉर्नर का प्लॉट है, DX हाइट्स के नाम से एक इन्होंने प्रोजेक्ट दिया। इसके अलावा मिडवे कमर्शियल 2 के अंदर इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट दिया। माशाल्लाह, मतलब कि तकरीबन 6 उसके बाद वाला जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं UB एंड ट्रेड टावर, सेकंड प्रोजेक्ट जो इनका मेन जना एवेन्यू के ऊपर था। अच्छा, UB एंड ट्रेड टावर भी उसकी भी तकरीबन बहुत जल्दी डिगिंग का भी ये करेंगे। अच्छा। हाँ, और मतलब कि इन लोगों को माशाल्लाह अच्छा तकरीबन 6 से 7 प्रोजेक्ट इनके बैरिया टाउन के अंदर हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे खासे इन लोगों को प्रोजेक्ट हैं। तो शोएब भाई, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, बैरिया टाउन कराची के हवाले से या किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट के हवाले से तो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, हमारी PPL टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दिए गए नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।